बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने 3 कृषि कानूनों को दोबारा लागू किए जाने की बात कहकर एन विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है। कंगना के बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कंगना ने कृषि कानून पर जो बयान दिया था, उस बयान को उन्होंने कल यानी बुधवार को वापस ले लिया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना के बयान से सियासी पारा काफी हाई हो चुका है, जिसकी भरपाई कंगना की माफीनामा वीडियो भी नहीं कर पाई। और जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल में ऐसा मुद्दा भला कोई छोड़ता है। हरियाणा के चुनावी माहौल में एक एक कर कांग्रेस के नेता कंगना के साथ साथ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी की रग रग में किसान विरोधी नफरती मानसिकता बसी हुई है। इसके बाद इस दंगल में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कूद गए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करके पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, बीजेपी, सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। इतना ही नहीं, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बीजेपी के एक विधायक ने कंगना के बयान का समर्थन किया। एक तरफ बीजेपी जहां कंगना के बयानों से पलड़ा झाड़ते हुए बैकफुट पर आ गई, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कंगना के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। ये पहली बार नहीं है जब मैं ये कह रहा हूं, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं। गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, जो जीडीपी में प्रमुख योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी। पूरे देश और दुनिया में ये देखा है, लेकिन कोई सच नहीं सुनना चाहता। किसानों के हित में अगर किसी ने काम किया तो माननीय अटल जी की सरकार में माननीय राजनाथ सिंह जी ने किसान क्रेडिट कार्ड दिया और उसके बाद किसानों को सम्मान निधि की खाद और बीज का काम उनकी फसल में चल जाए। पहली बार अगर खाते में डायरेक्ट किसी ने पैसा दिया तो माननीय मोदी जी ने दिया। उसके बावजूद जो 3 बिल आए, क्या माननीय मोदी जी जो मानते हैं कि देश को विश्वगुरु बनाना है, तो लगातार उस दिशा में लगे हुए हैं। जो आंदोलन था वहां लाशें टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का, अब मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। बीजेपी के जिस विधायकों ने कंगना का समर्थन किया है, उनका विवादों से पहले भी नाता रहा है। नंदकिशोर अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। किसान आंदोलन के समय भी गुर्जर गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह को डराने धमकाने आए थे। हाल ही में उन्होंने जूस में मूत्र और थूक विवाद को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया था। उन्होंने लोनी में
महापंचायत में कहा था कि मुगलों के खिलाफ लड़ी थी लड़ाई, अब जिहादियों से होगी आर पार की लड़ाई। इधर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी गर्म तवे पर पानी डालने का काम किया है। एक तरफ कंगना का मुद्दा आग की तरह फैल रहा था, तो दूसरी तरफ मनोहर लाल ने भी मुद्दे को और हवा दे दी। उन्होंने शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए विवादित बयान देते हुए कहा कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का मुखौटा पहनकर वो लोग बैठे हैं जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। मनोहर लाल के बयान के बाद मुद्दा और भी ज्यादा गर्म आ गया। हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कंगना और मनोहर लाल के बयान पर निशाना साधा। एक वार्निंग देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। लेकिन यह दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। जैसा भी सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिन बातों से बचने की कोशिश कर रही थी, वो बार बार सामने आ रही है। जानकारों के मुताबिक किसान आंदोलन और वापस लिए जा चुके 3 कृषि कानूनों को लेकर बयानों में एहतियात नहीं बरतने से हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।